हेलो गाइस। आज हम सवाल जवाब के माध्यम से ये अर्धसैनिक जो कैंटीन है इसके बारे में कुछ जानकारी हम क्लियर करेंगे। अभी तक मुझे बहुत कमेंट मिला है जिनको बहुत सारे जिनके मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है, जवाब सवाल है, जिनका जानकारी मैं आज देना चाहूँगा, जिसके तहत और बाकी और भी अगर कोई हमारा सैनिक भाई सुन रहे तो उनको भी ये मदद मिल जाएगा और ये एकदम क्लियर हो जाएगा उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ये सैनिक कैंटीन हम खोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सबको राम राम नमस्कार। और पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैनिक कैंटीन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सैनिक कैंटीन एक फाउंडेशन है जो फौज मेंबर की द्वारा सिविल को एक कैंटीन के माध्यम से कम दाम या कम रेट में सामान को सेल करना, बॉर्डर में ड्यूटी करते करते और शहर गांव की तरफ भी अब कोई भी सैनिक अपने गांव में रहने वालों को, सिटी में रहने वालों को भी एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी के साथ साथ एक हेल्प कर सकता है। इनका काम है कैंटीन के माध्यम से सामान को हर सिविलियन तक पहुंचाना, वो भी बाज़ार से कम रेट में। अभी हम पहला नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, मतलब इस कैंटीन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ऑल द पर्सन, कोई भी व्यक्ति CPF जवान, मतलब CRPF के जवान, SSB के जवान, BSF के जवान, CISF के जवान, ITBP के जवान, असम राइफल के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान, नेवी के जवान, अगर वो सर्विस में है, सर्विस से आना चाह रहे हैं, वो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, सुपरनेशन लेना चाह रहे हैं, या फिर वॉलंटियर ले चुके हैं या फिर सुपरनेशन ले चुके हैं, वो भी इस कैंटीन के लिए एलिजिबल है। अन्यथा अगर वो सर्विस में कंटिन्यू सर्विस कर रहा है तो अपने भाई बहन, माता पिता, अपने वाइफ के लिए ये कैंटीन के अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। अगर कोई हमारा सैनिक भाई जो पहले शहीद हो गया हो, भगवान ना करे किसी के साथ और हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा केस में अगर विडो है उन्होंने भी इस कैंटीन का सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़मीन और कैंटीन के बारे में, कहाँ और किस तरह होना चाहिए और कैसे खुले। ज़मीन अगर गांव में है या फिर सिटी में है, अगर आपका नाम पे है तो अभी भी चलेगा, या फिर आप किराए में लेके भी आप कैंटीन खोल सकते हैं। अगर आप किराए में लेते हैं तो उस वक्त आपका जो मकान मालिक है, मकान मालिक के साथ जो आपका एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट कॉपी का बस एक कॉपी जेरॉक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन सवाल आता है कि प्रॉफिट कैसा रहेगा या फिर प्रॉफिट कैसे करेंगे। दोस्तों इस बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट आपका 10%, 12% या 15% कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर करना है कि कैंटीन खोलने से आपको 8 से लेके 15% तक दिया जाएगा। उसके बाद सिविल पब्लिक या कस्टमर के लिए 10 से 14% या 15% दिया जाएगा। अभी मैटर आपका है कि आप कितना परसेंटेज लेके आप कितना परसेंटेज में सामान को बेच सकते हैं। अगर आप टोटल 20% होता है तो आप 15% आप रख दीजिए, या फिर आप 5% में अगर आप दे सकते सेल कर सकते तो कीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो 10% कस्टमर को दूंगा तो आप 10% खुद लेंगे, 10% कस्टमर को दे सकते हैं। इस हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा। अगर आप 6 लाख का कैंटीन लेते हैं तो 6 लाख का 10% लेंगे तो 60,000 रुपया आ जाएगा महीना में, 15 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन में आप सेल करेंगे। उसके बाद आता है कि कैंटीन का प्रकार या फिर कितने प्रकार कैंटीन है। तो सबसे पहले ग्रोसरी स्टोर कैंटीन 6 लाख का,
गारमेंट स्टोर कैंटीन 6 लाख का, इलेक्ट्रिकल स्टोर कैंटीन 6 लाख का, फार्मा स्टोर कैंटीन 6 लाख का। लेकिन इसमें फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको होना ज़रूरी है। और अगर आप जनरल स्टोर लेना चाहते हैं तो अब आपको 15 लाख रुपए लगेगा और आपका सारे जो कैंटीन का माल उसमें मिल जाएगा। ग्रोसरी स्टोर का भी मिल जाएगा, गारमेंट का भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक का भी, फार्मा का भी। आपका जो शॉप मिला के एक कैंटीन का वो है जनरल स्टोर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंटीन आप हर एक गांव में एक कैंटीन आप खोल सकते हैं। अगर आप डिपो खोलना चाहते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिपो होगा, और डिपो खोलने से आपको और भी 1, 1.5 या 2% एक्स्ट्रा मिलेगा जब आप कैंटीन को आपका डिपो से सामान देंगे, तो उस कैंटीन से भी आपको 1 या 1.5% या 2% आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बताते हैं और मेन बताते हैं वो है कि कैंटीन कैसे खोले या फिर हम कैसे ले। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा www.soiniccanteen.in में, या फिर आपको टेलीफोनी बात करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद उसको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड करना पड़ेगा, जो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, वो आपका एक तरफ का डोनेशन होगा। उसके बाद ज़मीन का कागज़, जहां आपका कैंटीन होगा, अगर आपका खुद का है या फिर आपने किराए में लिया तो एग्रीमेंट का कॉपी भी आपको देना होगा। उसके बाद आपको सैनिक कैंटीन की ओर से एक एग्रीमेंट दिया जाएगा कैंटीन का। उसके बाद कैंटीन का हिसाब से अमाउंट पे करना होगा आपको। फिर सामान डिलीवरी होने के पहले आपको सूचित किया जाएगा और आपको कैंटीन खोलने या फिर रेडी करने के लिए कहा जाएगा, या आपको करना होगा। अगर खुद का है तभी भी, अगर खुद के आपका ज़मीन नहीं है तो आपको जिस जगह को आपने चुना है कैंटीन के लिए, उसको आपको किराए के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सामान का डिमांड देंगे तो आप हर महीने में 2 बार सामान का डिमांड दे सकते हैं। वो भी आपका एक डिमांड 1 लाख का ऊपर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लॉगिन कैसे करें। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप www.soiniccanteen.in में जाइए। वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका जितना भी डिटेल है हर डिटेल को आप पूरा कीजिए। वो आपका पर्सनल डिटेल है, आपका फोर्स नाम पूछा जाएगा, फोर्स का नंबर पूछा जाएगा, इस तरीके का है। उसके बाद आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जितना भी सवाल था सारे मैं कवर कर लिया और आपको पूरा जानकारी जो इसका है वो क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उससे मैं ख़त्म करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पहली बार मेरा इस चैनल में आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर टाइम टू टाइम जितना भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड होता है उसका हर नोटिफिकेशन आपका टाइमलाइन में जाए और आपको पता चले कि नया और अपडेट क्या है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।